नमस्कार किसान भाइयों गन्ना पेड़ी में काफ़ी बीमारियां ऐसी थी जो किसानों की सिरदर्द बनी हुई थी और इनसे अभी छुटकारा हुआ भी नहीं था कि नई परेशानी उनके सामने आ गई है। एक नई मुसीबत उनके सामने गन्ना पेड़ी में और खड़ी हो गई है, क्योंकि अभी अभी किसान भाई चोटी बेदा, करली सूट बोरर और सुंडी जैसी बीमारियों की इनको रोकथाम के लिए उन्होंने काफ़ी तरह की जो दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल किया था और वो ख़त्म होने का भी नाम नहीं ले रही थी। और वो धीरे धीरे अब फ़िलहाल कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन एक नई मुसीबत उनके सामने आ गई है। जो नई मुसीबत है, इसको यदि अभी से आपने दबा लिया तो इसका समाधान बहुत ही आसान है, वरना जब ये विकराल रूप धारण करेगी तो कंट्रोल तो ये तब भी हो जाएगी, लेकिन तब तक आपकी गन्ना पेड़ी में ये काफ़ी नुकसान कर चुकी होगी। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो किसान भाइयों, अभी फ़िलहाल देख रहे होंगे आप अपने गन्ना पेड़ी का बारीकी से निरीक्षण करोगे तभी इसका पता चल पाएगा। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पर गन्ना पेड़ी का खेत भी दिखा रहा हूँ। इसकी पत्तियाँ जो देखिए, इस पर काफ़ी कट लगे हुए हैं, जगह जगह कट लगे हुए हैं और जो पत्ती हैं ये भी काफ़ी हार्ड हो चुकी हैं। इसका रिजल्ट ये है कि ऐसे होने का कारण यह है कि जो टिड्डियाँ हैं वे आपके गन्ना खेत में पैदा होने लगी हैं। इनका साइज़ फ़िलहाल छोटा है, इन पर अभी आप ध्यान नहीं दे रही हैं। इनका साइज़ बड़ा नहीं हुआ है, छोटी छोटी साइज़ है, जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। और ये काफ़ी मात्रा में इस गन्ना खेत की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी नुकसान इसमें कर रहे हैं। तो ये पत्तियों को कट मार रहे हैं धीरे धीरे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पत्ती कटने से तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपकी जो गन्ना पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसका कारण ये होता है कि जिस हिसाब से गन्ना पौधा चलता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, आपने देखा होगा हरी हरी पत्तियां होती हैं, चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, वो ही गन्ना पौधा बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है, उसका साइज़ भी मोटा होता है। कारण इसका ये होता है कि जब चौड़ी पत्तियां होती हैं तो सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यानी कि ये आप मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि पत्तियों के माध्यम से ही सूरज की रोशनी में आपका जो गन्ना पौधा होता है वो भोजन बनाता है। और जब ये पत्तियों को जो टिड्डियाँ होती हैं या और भी कोई कीट हो काटना शुरू कर देता है तो उन पत्तियों का साइज छोटा हो जाता है। और जब पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, जो आपका गन्ना पौधा है उसको भोजन पूरा नहीं मिल पाता, तो गन्ने का जो साइज है वो छोटा रह जाता है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ पाती, उसका जो मोटापन है वो भी बारीक हो जाता है। तो ये इसमें नुकसान होते हैं। ये तो मैंने आपको कारण बता दिया कि आप ये इसे ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई इसका कोई नुकसान नहीं है, तो वो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया इसकी आपको बता दी है। अब इसका सवाल उठता है कि समाधान क्या है। जैसा कि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो ये चोटी बेदा, करली सूट बोरर, सुंडी या इस तरह की कोई भी बीमारी हो या टिड्डी हो, सब कुछ सपा कर देगी, ये बिल्कुल ख़त्म कर देगी। किसान भाइयों, यहाँ पर ये 3 दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोफेनोफोस, मोनोक्रोटोफोस और कार्टप। क्योंकि यहाँ पर चोटी बेदा, करली सूट बोरर और सुंडी ये चीज़ भी देखी जा रही हैं, तो इन किसान भाई ने इन 3 का इस्तेमाल किया है, 3 दवाई का। ये अच्छा कॉम्बिनेशन इनका भी बनता है। लेकिन यदि आपके गन्ना पेड़ी में और कोई समस्या नहीं है, सुंडी की समस्या नहीं है, अर्ली सूट बोरर की समस्या नहीं है, चोटी बेदा ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके गन्ना पेड़ी में नहीं है, तो केवल इसमें यदि आप मोनोक्रोटोफोस का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी सस्ती दवाई है और इससे जो भी उड़ने वाले कीट पतंगे हैं वे सभी को ये ख़त्म कर देती है। ये भी एक भयंकर साल्ट में आता है, काफ़ी खतरनाक दवाई है और उस पर लाल रंग का चिन्ह आता है, जैसे कि आपने देखा होगा फिरोडान पे लाल रंग का निशान आता है, उसी तरीके से मोनोक्रोटोफोस पे भी आता है। और ये काफ़ी सस्ती दवाई है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और इसकी बात की जाए तो 1 लीटर ये 400 से 500 रुपए के बीच में आ जाती है और उसकी मात्रा की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। यदि आप 10 बीघे में 500 ml भी लगाएंगे तो भी ये पूरे गन्ना खेत में गैस बना देगी और गैस इस टाइप बनाएगी जैसे कि नाज में टंकी में दवाइयाँ रखते हैं ना, ठीक इसकी भी प्रक्रिया वही है, ये गैस बना देती है। उस गैस का एक जैसे चैम्बर होता है, ठीक आपका जो गन्ना खेत है उस तरीके से एक चैम्बर हो जाएगा। उसमें टिड्डी हो, तितली हो, कोई भी A to Z उसमें कीट पतंगा हो, सभी का खात्मा ये हो जाएगा।
तो मैं बता दूं कि मोनोक्रोटोफॉस सस्ती की वजह से बता रहा हूं, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। लाल रंग का इसके निशान है। साथ ही साथ इसका आप एक ध्यान और भी रखें, जब दोपहर के समय हो तब इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये व्यक्ति को नुकसान भी देती है, ये व्यक्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप दोपहर के समय जब गर्मी ज़्यादा हो तब इसका इस्तेमाल न करें। हो सके तो अपने मुंह पर मास्क रखिए और हाथों को उसको टच न होने दीजिए। जैसा फिरोडान का तरह आप ज़्यादा सतर्क रहते हैं, उसी तरीके से आप मोनोक्रोटोफॉस दवाई के बारे में भी सतर्क रहें। और यहाँ पर जो टिड्डी के बारे में बताऊँ, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बता दूँ, जिस दवाई के पीछे भी फोस लगा हो वे सभी दवाइयाँ इसमें काम करती हैं। जैसे क्लोरोपायरीफोस, मोनोक्रोटोफॉस, प्रोफेनोफॉस, जिस दवाई का भी साल्ट के पीछे फोस है तो समझ लो ये गैस ज़रूर बनाएगी, और गैस बनते ही आपके जो गन्ना पेड़ी में जो टिड्डियाँ हैं वगैरह वगैरह जितने भी सब कीट पतंगे हैं उनका खात्मा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, यदि सुंडी न हो, चोटी बेधक न हो, तो केवल इसी दवाई का इस्तेमाल करें, बहुत सस्ती पड़ेगी और इन सभी का खात्मा हो जाएगा। और आपकी जो गन्ना पेड़ी रुक सकती है, उसकी बढ़वार रुक सकती है, उसको आप फिर कोई खतरा नहीं होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।